दिन रात विफाक पर चढ़ाई की धमकियां दी जा रही हैं। किसी भी कीमत पर दोबारा धरने और जलाओ गिराव नहीं होने देंगे। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा 2014 की साजिश दोहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पूरी कोशिश है आईनी तरमीम इलेक्टेबल्स के बगैर इत्तफाक राय से 25 अक्टूबर से पहले मंजूर हो। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत से तमाम जमातों के नुमाइंदों की कमेटी बनाने का कह दिया। पीटीआई के लिए दरवाजे आज भी खुले हैं। और हिजबुल्लाह के नए सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को शहीद कर दिया गया। इसराइली वजीर आजम का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है हसन नसरुल्लाह और उनके जानशीन को खत्म कर दिया। मजीद रहनुमाओं को भी निशाना बनाएंगे। अली अमीन गंडापुर की फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो धावा बोलेंगे। विफाक को वार्निंग। कहा जलसे की इजाजत ना मिलने पर एहतजाज करना पड़ा। सबको डी चौक पहुंचकर दिखाया। तोड़ फोड़ के दौरान आईजी ने मेरा मोबाइल ले लिया। अंदाजा हो गया था गिरफ्तारी बावकार तरीके से नहीं होगी। केपी हाउस के अकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। बानी पीटीआई ने वाजे कहा हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में दंगल ऐवान अखाड़ा बन गया। लाते घूसे मुक्के चल गए। वजीर आला को माइक देने पर हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान में मार कुटाई। इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद गुत्थम कुत्था। गैलरी से दोनों के हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। हंगामा आराई के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। हड़तालें धरने मुल्की मईशत के लिए जहर कातिल। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। कॉल देने वाले मुल्क और कौम का भी सोचें। मेज पर बैठकर बातचीत करें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पेशकश। कहा मुआशी इस्तेहकाम के इक़दामात के समरात आना शुरू हो गए। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। आने वाले दिनों में महंगाई और कम होगी। कराची में हलाक चीनी बाशिंदे IPPs इंजीनियर्स थे। वजीर तवानाई IPPs में रिलीफ के लिए बातचीत कर रहे थे। न रुकेंगे न झुकेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ का ऐलान। असद कैसर ने कहा हमें बंदूक उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। भेड़ बकरी या जानवर नहीं जो हाँकते रहें। केपी हाउस में तोड़फोड़ फेडरेशन पर हमला है। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वजीर आला की तस्दीक की गई। तरमीम से आईन का हुलिया बिगड़ जाएगा। मुजव्वजा कानून साजी के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। बानी पीटीआई ने जेल में दी गई सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। उकसाने पर अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करके विफाक पर धावा बोला। इस्लामाबाद में पीटीआई क़यादत के खिलाफ मजीद 5 मुकदमात दर्ज। तादाद 21 हो गई। 2500 नामालूम कारकुनान भी नामजद। कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल की FIR भी पीटीआई क़यादत पर कट गई। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत आमादा। पहले मरहले में सिर्फ आईनी अदालत के क़याम और इख्तियारात से मुताल्लिक तरमीम लाने की तजवीज़। जजिस तकर्रुरी के तरीक़ाकार समेत दीगर उमूर मौखर करने पर जोर। JUI का मुसव्विदा तैयार। चंद रोज में हुकूमती टीम को पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट का इजलास SCO कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर। स्पीकर अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों का मामला जल्द निपटाने के लिए इलेक्शन कमीशन को दोबारा खत लिख दिया। पार्लिमानी रहनुमाओं को भी मखसूस नशिस्तों का फैसला ना होने पर तशवीश। मौक़िफ़ अपनाया जल्द फैसले से इब्हाम खत्म होगा। जो भी दहशतगर्दों से राबिते रखेगा रियासत उसके खिलाफ एक्शन लेगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक ऐलान। कहा PTM ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। बैरून मुल्क सिफारत खानों पर हमले किए। उनके कलदम TTP और अफगान तालिबान से राबिते हैं। इन वजूहात पर पाबंदी का फैसला किया गया। अगर परचम जलाएंगे तो माफी नहीं मिलेगी। अब भी वक्त है कौमी धारे में वापस आ जाएं। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात में पेशरफ। सिक्योरिटी इदारों के मलीर और ईसा नगरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे। मुतादिद सहूलतकार गिरफ्तार। शवाहिद इकट्ठे करने का अमल और मोबाइल फोन टावर्स की जियो फेंसिंग जारी। वाक़ई का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मंसूबों पर दस्तखत, किंग सलमान रिलीफ सेंटर और मुख्तलिफ तंजीमों में मुआहदे। सऊदी अरब ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी के लिए अहम किरदार अदा किया, हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़्म है। इसहाक डार का तकरीब से खिताब, सऊदी सफीर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताउन का अज़्म पुख्ता है, ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। महंगाई और शरह सूद में मुतवक्के कमी के असरात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। पहली बार 85,000 पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर। 100 इंडेक्स 753 पॉइंट्स बढ़कर 85,663 की सतह पर बंद। पंजाब में 3,000 गरीब खानदानों की बच्चियों की इज्तिमाई शादी का मंसूबा, दुल्हन को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएगी। काबीना इजलास में अहम फैसले, मरियम नवाज इज्तिमाई शादियों का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत। 600 ई बसें चलाने की मंजूरी, पहले मरहले में 27 बसें चलेगी। सिंध हुकूमत का गंदम की काश्त के लिए हारी कार्ड जारी करने का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा किसानों की हौसला अफजाई करेंगे, आबादगार ऐसी फसलें उगाएं जिनको बरामद कर सकें। बानी PTI की बहनों का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी में दर्ज केस में PTI के 25 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर में एहतजाज करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त, पुलिस का क्रैकडाउन, 432 गिरफ्तारियां। बादलों की घन गरज, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, खैबर में सैलाबी सूरत हाल, पाक अफगान शाहरा बंद, सैलाबी रेले में बहकर 2 अफराद जान बहक। जमरूद, शांगला, कोहाट और नौशहरा में बारिश और जालाबारी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। वादी नीलम और दीर में पहाड़ों पर बर्फबारी। लबनान में वहशियाना कार्रवाइयां, इसराइल की 36 मकामात पर बमबारी, मजीद 20 शहरी शहीद। इसराइली फौज जमीनी कार्रवाई के लिए जुनूब मगरबी लबनान में दाखिल। हिजबुल्लाह के सेहूनी इलाकों पर जवाबी हमले, 24 घंटे में 190 रॉकेट दाग दिए। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी, रफा, बुरेज और नसीरात पर हमले। 24 घंटों में 60 फलस्तीनी शहीद, तादाद 41,965 हो गई। जबालिया में फौजी ऑपरेशन के बायस हजारों अफराद महफूज मकामात की तलाश में दरबदर। मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज की जालिमाना कार्रवाइयां। मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबी ड्रामा, मोदी को बदतरीन शिकस्त, झूठा प्रोपेगेंडा काम न आया, शर्मिंदगी का सामना। बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिल सकी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की 49 सीटों पर कामयाबी का ऐलान। फिजिक्स का नोबेल इनाम जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन के नाम। दोनों साइंसदानों को मस्नूई असाबी नेटवर्क्स के साथ मशीन लर्निंग को फाल करने पर इनाम से नवाजा गया। मुल्तान टेस्ट में रन्स का तूफान, सेंचुरियों की हैट्रिक। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान आगा का सैकड़ा। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 556 रन्स बनाकर आउट। इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 96 रन्स बना लिए। पाकिस्तान की 460 रन्स की बढ़तरी बरकरार।